हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको टमाटर की खेती के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, टमाटर की डिमांड हर टाइम रहती है और सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसलिए सब्जियों में टमाटर राजा है, क्योंकि टमाटर की डिमांड हर टाइम रहती है। आप लोग किस प्रकार से अच्छी खेती कर सकते हैं टमाटर की, चलिए स्टार्ट करते हैं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम है लाइकोपर्सिकम स्कुलेंटम। टमाटर एक आलू परिवार से, मतलब कि सोलेनेसी परिवार से आता है। जिस परिवार से आलू आती है उसी परिवार से टमाटर आता है। इसलिए टमाटर और आलू आकार भी आप लोग देखें तो सेम होता है। जिस खेत में आपको लगाना हो टमाटर, उस खेत की अच्छे प्रकार से जुताई कर लेते हैं। आपकी मिट्टी बलुई दोमट अगर है तो सबसे अच्छी और उत्तम है, क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में सबसे अच्छी प्रकार से होता है। अच्छे प्रकार से आप अपने खेत की जुताई कर लीजिए। जिस खेत में आप टमाटर की बुआई करना हो उस खेत का 6 से 7 पीएच मान हो तो सबसे उत्तम माना जाता है, और अगर अम्लीय या क्षारीय है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। आपकी अपने खेत की जुताई करने के बाद में अच्छे से पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद मेड़ बनाएं इस प्रकार से, क्योंकि आप अगर अपने खेत में टपकदार विधि से सिंचाई करना चाहते हैं तो आप पहले ही सिस्टम बना दें खेत में। अगर इस प्रकार से नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि मल्चिंग पेपर पर आप अगर करेंगे तो इस प्रकार से सिस्टम होना ज़रूरी है, क्योंकि जिससे बहुत कम मात्रा में पानी लगता है और टमाटर की पौधे को बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। 25 से 30 दिन में पानी वैसे तो खेती में देते हैं, अगर इस प्रकार का सिस्टम है तो सबसे उत्तम है, जिससे जितना पौधे को मात्रा अपने मल्चिंग पेपर पे होल बनाने का सबसे अच्छा तरीका है और जुगाड़ भी है, क्योंकि इसमें आगे का जो सिस्टम है वो होल नापने का सिस्टम है। इस प्रकार से इसको गर्म करते जाते हैं। गर्म करने के बाद में इसको रख देते हैं। रखने के बाद में उठा लेते हैं और अपने आप ही होल हो जाता है, जो कि साइज का होता है बिल्कुल। और जितने अच्छे से होल होगा उसमें उतने अच्छे से पौधे लगा सकते हैं। पौधे लगाने का यही जुगाड़ है कि एक होल में एक ही पौधा लगाएं और अच्छे प्रकार से लगाने के बाद में इसको हल्का सा दबा दें। पौधे को लगाने के बाद में इसमें अच्छे से देख लें कि हमारे पौधे चल गए कि नहीं चल गए। अगर कोई पौधा सूख गया है तो उसको कुछ दिन के बाद में दूसरा उसमें लगा दें। अब आती है नर्सरी तैयार करने की। नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बहुत सारी बातें होती हैं। नर्सरी जो कि आप लोग मैदानी क्षेत्रों में हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दो ही टाइम में लगाई जाती है, जून जुलाई में या नवंबर दिसंबर में। अगर हेक्टेयर की बात करें तो लगभग में 400 से 500 ग्राम ही बीज की मात्रा उपलब्ध होती है, जो कि अच्छी मानी जाती है। इतना बीज पड़ता है नर्सरी तैयार करने के लिए। नर्सरी तैयार करते हैं कोकोपीट से। कोकोपीट किस प्रकार का होता है, जे कि नारियल का छिक्कल का ऊपर का होता है, वो रस्सी बनाने के काम आता है, और नीचे का जो बुरादा होता है वो कोकोपीट बोलते हैं उसको, जो कि नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इस प्रकार से इसमें ट्रे में रख देते हैं। ट्रे में रखने के बाद में एक होल में एक ही बीज डालते हैं। एक बीज डालने के बाद में कुछ दिन के लिए इसको रख देते हैं, इस प्रकार से कि इसमें जमाव होने, मतलब कि बीज अंकुरित हो जाए। उसके बाद में अलग अलग कर देते हैं। इस प्रकार से रखने के बाद में पौधे को अच्छी प्रकार से पॉली हाउस में रखते हैं कुछ दिन के लिए, जिससे कि अगर आपके वहाँ पे पाला गिरे तो पौधों को कोई नुकसान ना हो। इसलिए अच्छे प्रकार से तैयार करते हैं। खेतों में अगर तैयार करते हैं तो 25 से 30 दिन में लगाने योग्य हो जाते हैं। अगर इसमें तैयार करते हैं तो लगभग में 15 से 20 दिन में अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है। और यही टाइम सबसे अधिक देखने योग्य होता है कि इसमें कोई रोग तो नहीं लग रहा है, कोई कीट तो नहीं लग रहा है। इसलिए प्रत्येक दिन अच्छी तरीके से पेड़ को देखना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन इसको निगरानी रखनी चाहिए कि हमारे पौधे किस प्रकार से तैयार हो रहे हैं। जो लोग पॉली हाउस में, बहुत बड़े पॉली हाउस में तैयार करते हैं, उन लोगों की तो कोई बात ही नहीं। हर प्रकार से हर टाइम देखते रहते हैं, हल्की हल्की सी सिंचाई भी करते रहते हैं जिस प्रकार से। और इस खेत की अगर बात करें, लगाने के बाद में आपके खेत में अगर बहुत सारे रोग कीट हो जाते हैं, जैसे कि इसमें रोग लगते हैं बहुत सारे, अर्धपतन, अगेती झुलसा, पछेती झुलसा, बहुत सारे इसमें रोग लग जाते हैं और इसमें कीट भी लगते हैं। इसमें फ्यूजेरियम आग से उगटा भी लगता है, जीवाणु उगटा भी लगता है, मूलग्रंथ रोग भी लगता है, पर्णकुंचन भी लगता है। इसमें बहुत सारे रोग और कीट लगते हैं। इन रोगों कीटों के लिए आप लोग अच्छे तरीके से आप अगर देख रेख करेंगे तो सबसे अच्छे तरीके से बच सकते हैं। उसके बाद में आती है पौधों को सही रखना, मतलब कि स्टेकिंग क्रिया। स्टेकिंग क्रिया ऐसी क्रिया है जिससे कि आपके पौधे हैं सही तरीके से, अगर स्टेकिंग क्रिया अपने खेत में आप नहीं अपनाते हैं तो बहुत सारा घाटा हो जाता है।
स्टेकिंग क्रिया पौधों को सहारा देना होता है। स्टेकिंग क्रिया स्टेकिंग एक इंग्लिश शब्द है और पौधे को सहारा देना एक हिंदी शब्द है। इसलिए इस प्रकार से आप लोग अगर अपने पौधे में सहारा देने के लिए जुगाड़ ढूंढते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये देसी भी है और अगर ना ये लगे तो आप लोग अपने वहाँ पे अरहर का मतलब जो पौधा का होता है उसकी जो डंडी होती है उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे अधिक मजबूत होती है। अगर बांस हो तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बांस थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। बांधने का क्रिया यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से रस्सी से बांध देंगे। बांधने के लिए आपका पौधा क्या बहुत ज़्यादा उपाय हो जाता है, जिससे कि आपका पौधा नीचे ज़मीन पर नहीं गिरता है, ना तो फल उसका ज़मीन से लगता है। अगर आप बांधते रहें तो इस प्रकार से हो जाएगा, और नीचे लगने के बाद में फल भी आपका बेकार हो जाएगा और आपका पौधा भी अधिक ऊंचाई तक नहीं बढ़ेगा। ऐसे जितना अधिक आपका पौधा बढ़ेगा ऊंचाई तक, उतनी अधिक फल लगेंगे और फल सारे के सारे सेब अच्छी तरीके से आपको दिखाई देंगे, जिससे आपको बाज़ार में सबसे अधिक महंगे दाम पे मिल सकते हैं। अपने फटने से बचाने के लिए बोरेक्स का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप लोगों